अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 क्वेश्चन में इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 20 एंड a इज़ इक्वल टू 1 3 5 19 वेरीफाई द फॉलोइंग। ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स को आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको आपने इक्वल करना है इसकी राइट हैंड साइड के। तो आइए इसको हम सभी क्वेश्चंस को अनलॉक करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। सबसे पहले इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास u माइनस a। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम पहले u की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम a की वैल्यू राइट करेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे जो वैल्यू u में जो मौजूद है वो हमारी a में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ 1 से 20 तक नंबर्स हैं और यहाँ है 1 से 19 तक। अब जब हम अपनी नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को साइड पे कर देंगे तो हमारे पास पेंडिंग में जो नंबर बचते हैं वो हमारे होते हैं इवन 2 4 6 एंड 20। ये आपके पास आ गया ए प्राइम। तो नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास 2 4 6 और यहाँ आपके पास है 20। अब आपने इन दोनों का जो है यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, मींस के ऑल एलिमेंट। तो उसमें हमारे पास ये ओड है और ये इवन है और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारे बन जाते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो अप टू सोन 20। यहाँ हम नीचे राइट कर देंगे। सो इट इज़ वेरीफाइड डैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास यू की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है 1 2 3 6। नेक्स्ट पार्ट है इसके पास हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। इसकी भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन यू। सबसे पहले हमारे पास जो ए की वैल्यू है 1 3 5 अप टू सोन 19 इंटरसेक्शन यू की वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों में हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 3 5 अप टू सो 19। और ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल है, ए के। तो हमने यही फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो प्रूव होगी। हम राइट कर देंगे सो it is verified that a intersection u is equal to a। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखें हमने इसको a के इक्वल लिखा, यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो इट इज़ वेरीफाइड दैट a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। थर्ड पार्ट है हमारे पास a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास, ए की वैल्यू भी मौजूद है। यहाँ हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते वक्त हमारे पास नेचुरल नंबर में से अगर ऑड नंबर्स को हम साइड पे कर दें तो हमारे पास जो पेंडिंग में आते हैं वो क्या आते हैं, इवन 2 4 6 8 अप टू सोन 20। नेक्स्ट हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू और ए कॉम्प्लीमेंट जो भी हमने फाइंड किया है तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। इसके बाद इन दोनों में हमने जो है वो सेम नंबर लेना है, मतलब कि इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। तो इवन और ऑड में यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, एम्प्टी सेट राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ राइट कर देंगे सो इट इज़ वेरीफाइड डैट ए इंटरसेक्शन
A complement is equal to 5. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी. Also each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? इसमें हमने दो सेट्स को फाइंड करना है. इसमें हम इसका जो फार्मूला है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. प्रिंसिपल, इस टॉपिक के लिए आपके पास फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट. जब टू सेट्स की बात होगी, दो फाइनाइट सेट हैं, तो इनके लिए आप लिखेंगे n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n टू ए n इंटू बी माइनस n a इंटरसेक्शन b. ये आप राइट कर रहे हैं फॉर टू सेट्स के लिए a b एंड a इंटरसेक्शन b आर आल्सो फाइनाइट. नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स. तो हमने यहाँ पे राइट करने तीन सेट है, तो तीन सेट के लिए आप क्या करेंगे, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n इंटू ए n इंटू बी n इंटू सी माइनस n इंटू a इंटरसेक्शन b माइनस n a इंटरसेक्शन c माइनस n इंटू b इंटरसेक्शन c प्लस n इंटू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ये आपने ध्यान रखना है, जब आपके लिए दो सेट्स के लिए पूछा जाएगा तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर आपके पास तीन सेट्स की बात की जाती है प्रिंसिपल के हवाले से तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है. यहाँ पे यहाँ देखिए हम इसका गिवन डाटा फाइंड करेंगे. हमारे पास है इन आ सेट क्लासरूम. सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे सोल्व लेट सी बी डोनेट द set of students who like to play cricket and HB donates the set of students who like to play hockey. तो यहाँ में हम इसका डाटा राइट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो आप चेक कर लें. हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, सेक्शन एच. तो यहाँ हम राइट करते हैं एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन सी प्लस एन इंटू एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच. आपके पास एन ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो आपके पास है 34. एन ऑफ एच की वैल्यू आपके पास है 30, और यहाँ पे आपके पास एन सी यूनियन एच की वैल्यू 55 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 64 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 55. तो यहाँ हम इसको राइट कर देंगे एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 64 माइनस 55. तो यहाँ राइट कर देंगे एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 9. तो नीचे हम राइट कर देंगे सो 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स. उम्मीद करती हूँ कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th न्यू बुक से समझ आ गई होगी. आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जाते हुए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो फौरी आपको नोटिफिकेशन मिल सके.